हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिमर और उमर साद मलऊन अपने चंद सवारों के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पाक और मुकद्दस खेमों की तरफ बढ़े। ये वो खेमे थे जिनके मकीनों का मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद था कि जिब्रील अमीन भी उनके दरवाजे पर आने से पहले इजाजत लेते। जब शिमर खेमों के करीब पहुंचा तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस जालिम से पूछा, अब क्या चाहते हो? शिमर ने बेहयाई से जवाब दिया, हम माल गनीमत लूटने आए हैं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अफसोस है शिमर, दौलत की मोहब्बत ने तुझे अंधा कर दिया है। हमने कभी दुनिया की दौलत से मोहब्बत नहीं की और न करेंगे। जो कुछ हमारे पास है सब ले जा। चुनांचे शिमर और उसके साथी खेमों में दाखिल होकर लूट मार पर टूट पड़े। जो कुछ हाथ लगा उठा लिया, हत्ता कि अहले बैत की खवातीन से जेवरात तक छीन लिए। यहां तक कि हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों में चांदी की बालियां थीं, वो भी जालिमाना तरीके से नोच ली गईं। जुल्म की इंतहा ये हुई कि औरतों और बच्चियों के सिरों से चादरें तक छीनकर उन्हें बेपर्दा कर दिया गया। अफसोस, ये जुल्म किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदारों ने किया। फिर उमर साद ने अपने लश्कर को आवाज दी, जल्दी से खेमों की रस्सियां काट दो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को आग लगा दो ताकि इनके बच्चे और खवातीन सब जलकर खत्म हो जाएं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैं इस मुसीबत में बेबसी से खड़ी रो रही थी कि एक बदबख्त मेरे करीब आया। उसने मेरे कानों की तरफ देखा और मेरे कानों से कीमती बालियां उतारने लगा और साथ ही रोने भी लगा। मैंने उससे कहा, तुझे हैरत नहीं होती? मेरी चादर भी लूटता है और साथ रो भी रहा है। उसने जवाब दिया, मैं आप अहले बैत की बेबसी और इस दुख पर रो रहा हूं। मैंने उस वक्त बद्दुआ देते हुए कहा, ए जालिम, अल्लाह ताला तेरे दोनों हाथों को शल कर दे और तुझे जहन्नम की आग से पहले दुनिया में ही जला डाले। फिर वो मलऊन आगे बढ़ा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। इमाम बीमारी की शिद्दत से चमड़े के बिछावन पर नीम बेहोश पड़े थे। उस जालिम ने उनके बिछावन को इतने जोर से खींचा कि इमाम मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। इसी वक्त उमर साद अपने साथियों समेत बड़े तकब्बुर के साथ खेमे में दाखिल हुआ। बेबस खवातीन और बच्चे उसे देखकर बुलंद आवाज में पुकारने लगे, हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की बेटियां हैं। हमारा अब कोई वारिस नहीं रहा। हमें यतीम और बेसहारा समझकर इन जालिमों ने हमारे सिरों से चादरें छीन ली हैं। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते हमारी चादरें वापस दिलवाओ, हम गैरत के मारे मर रहे हैं। उमर साद ने उन मजलूम खवातीन की हालत देखकर अपनी फौज से कहा, चादरें वापस कर दो। मगर रिवायत कहती है कि अल्लाह की कसम, उमर साद के कहने के बावजूद किसी ने चादरें वापस न की। फिर उमर साद ने बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बोला, इसे जिंदा क्यों छोड़ा है? इसे भी कत्ल कर दो। रिवायत में आता है कि जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यह बात सुनी तो तड़प कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लिपट गईं और बोली, ए उमर साद, अफसोस है तुझ पर। क्या तेरा दिल अभी तक जुल्म से सैर नहीं हुआ? तू इस बीमार इमाम को भी मारना चाहता है? अगर तेरा मकसद हमें खत्म करना है तो पहले मुझे कत्ल कर ताकि मैं अपने बीमार भतीजे को मरते न देखूं। उमर साद हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इस फरियाद पर शर्मिंदा हुआ और अपने साथियों को हुक्म दिया, इस बीमार को कोई न मारे। रिवायत है कि जब यजीदी फौज ने खेमों को आग लगाई और रस्सियां जलने लगीं तो जिस तरफ आग भड़कती उस तरफ से खवातीन अपने बच्चों को लेकर दूसरी सिमत भागती थीं। यहां तक कि सारे खेमे जलकर राख हो गए और कोई पनाह न बची। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने एक 3-4 साल की बच्ची को देखा जो खेमे से या इमाम पुकारते हुए निकली और इधर उधर दौड़ रही थी। उसके कानों से खून बह रहा था और उसके कमीज का दामन जल चुका था। वो मासूम बच्ची अपनी कमसनी की वजह से आग और धुएं से घबराकर चारों तरफ दौड़ रही थी और हर तरफ आग और भड़क रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने बेइख्तियार उससे पूछा, ए बच्ची, तुम कौन हो? उस नाजुक सी बच्ची ने रोते हुए जवाब दिया, मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा हूं। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, जब बाबा की शहादत के बाद खेमों को आग लगा दी गई और सामान लूटा जाने लगा
तो हमारे भाइयों और बहनों के बच्चे वीराने में बिखर गए। मैंने अपने बाबा की वसीयत के मुताबिक चाहा कि इन मासूम बच्चों को इकट्ठा करूं। इसी इरादे से मैं हर तरफ दौड़ती रही और जहां तक मुमकिन हुआ बच्चों को जमा करती गई, लेकिन 2 बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे। मैं परेशान होकर अपनी बहन हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को पुकारने लगी। ए बहन, 2 बच्चे गायब हैं, जल्दी चलो। फिर हम दोनों खेमों के करीब लाशों की तरफ गईं कि शायद वो बच्चे अपने वालिद की लाश से लिपटे हों, मगर वहां भी न मिले। हम और ज्यादा परेशान होकर फरात के किनारे की तरफ दौड़ी, मगर वहां भी उनका सुराग न मिला। हम दोनों बहनें रोती हुई वीराने में उन बच्चों को आवाजें देती रहीं और कहती जाती, कहीं ऐसा न हो कि ये मासूम बच्चे घोड़ों के सुमो तले आकर कुचल गए हों। इसी तलाश में हम दोनों एक झाड़ी के पास पहुंची तो एक साया सा नजर आया। जब हम उस साये की तरफ बढ़ी तो देखा कि दोनों मासूम बच्चे तपती रेत पर पड़े हैं, एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाले हुए मिट्टी में छुपे हुए हैं। हजरत उम्मे कुलसूम ने कहा, जरा आहिस्ता चलना, कहीं कदमों की आहट से ये यतीम बच्चे जाग न जाएं। जब हम करीब पहुंची तो देखा कि उनके फूल जैसे रुखसार जर्द पड़ चुके थे, मिट्टी उनके चेहरों पर जम गई थी और उनकी आंखों के नीचे गहरे साए पड़ चुके थे। मैंने चाहा कि उन्हें खेमे में वापस ले चलूं, लेकिन जैसे ही मैंने उनके कंधों को हिलाया तो मालूम हुआ कि उनकी रूहें जिस्म से परवाज कर चुकी हैं। प्यास की शिद्दत से उनकी जुबानें बाहर निकल चुकी थीं। इस मंजर को देखकर मेरा दिल फटने लगा और मैं झारो कतार रोने लगी। ऐ बहन, ये दोनों मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हम दोनों बहनों ने उन बेजान बच्चों को गोद में उठाया और मक्तल में ले जाकर लिटा दिया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, जब इमाम आली मकाम, मेरे चचा और भाई सब शहीद हो चुके थे, मैं खेमे के दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक मेरी नजर मैदान करबला पर पड़ी, जहां मेरे वालिद और अजीज खून और मिट्टी में लथपथ पड़े थे। ये अजीम मुसीबत देखकर मैं शिद्दत गम से बेख्तियार रोने लगी। इसी दौरान एक सवार हाथ में नेजा लिए नमूदार हुआ और अहले बैत के पाक जिस्मों को नेजे की अनियों से छेदना शुरू कर दिया। उस मुश्किल वक्त में एक बीबी दूसरी बीबी के पीछे पनाह ले रही थी और कह रही थी, कोई है जो हमारी फरियाद सुने, कोई है जो हमें पनाह दे। एक और बीबी बुलंद आवाज में पुकार रही थी, ऐ नाना, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ऐ बाबा हजरत अली मर्तजा अलैहिस्सलाम, ऐ भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अफसोस आज आप नहीं हैं कि हमें इन जालिमों से बचा सकें। हम इस वीराने में बर्बाद और बेसहारा हो चुकी हैं। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब मैंने अपनी माँ और फूफियों की ये बेबसी देखी तो मेरे होश उड़ गए और मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मैं इधर उधर अपनी फूफी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तलाश करने लगी कि अगर वो मेरे करीब हों तो मैं उनसे लिपट कर इस जुल्म से बच सकूं। इसी फिक्र में थी कि अचानक एक बदबख्त मेरी तरफ आता नजर आया। उसे देखते ही मैं जंगल की तरफ भागी ताकि उसके जुल्म से बच सकूं, मगर मैं कमजोरी की वजह से भागते भागते गिर पड़ी। वो मलऊन मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और उसने मेरी पीठ पर नेज़े की नोक इतनी जोर से मारी कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। फिर उस बेरहम ने मेरे कानों से बालियां इतनी बेदर्दी से खींची कि मेरे कान जख्मी हो गए और उनसे खून बहने लगा। मेरा चेहरा खून में लथपथ हो गया। इसके बाद उस बदबख्त ने मेरे सर से चादर और दुपट्टा भी खींच लिया और फिर कमीनों की तरफ चला गया। मैं इस सदमे में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरी फूफी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मेरे सिरहाने बैठी रो रही हैं और मुझसे कह रही थी, ए बेटी उठो और चलो, देखो तुम्हारी बहनों और भाई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी है। मैंने कांपती आवाज में कहा, फूफी जान, मैं कैसे उठूं? एक मलऊन ने मेरे सर से चादर और दुपट्टा खींच लिया है। मुझे शर्म आती है कि मैं इन नाम हरमों के सामने बेपर्दा रहूं। अगर आपके पास कोई चादर है तो मुझे दे दें ताकि मैं अपना सर और चेहरा ढांप सकूं। यह सुनकर वो अजीम हस्ती खुद झारो कतार रोने लगी और फरमाया, ऐ बेटी, तू अपने सर की बेपर्दगी का शिकवा मुझसे कर रही है। तेरी फूफी भी तेरी तरह बेचादर है। मेरे सर से भी एक मलऊन ने चादर छीन ली है। जब मैंने उनकी बेबसी देखी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल भर आया। फिर मैं अपनी फूफी के साथ अहले बैत के खेमे की तरफ गई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि हमारा सारा सामान लुट चुका था
और सब बीबियां बिना दुपट्टों के सर खुले रो रही थीं। हर तरफ से रोने और सीना पीटने की आवाजें आ रही थीं। मेरे भाई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमारी की शिद्दत से मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए थे और उनमें उठने या बैठने की ताकत नहीं थी। हम सब उस मजलूम इमाम के सिरहाने बैठ गईं और उनकी बीमारी, बेबसी और यतीमी पर रोने लगीं। करबला के मैदान में शाम हो चुकी थी, लेकिन यह शाम कैसी उदास और दर्द भरी शाम थी। ऐसी शाम जो आले रसूल के खून से रंगी हुई थी। अहले बैत के चंद बच्चे और सिर्फ एक मर्द हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी थे और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। खेमों को आग लग चुकी थी और उनका सारा सामान लुट चुका था। ये शाम बेबसी और गरीबी की शाम थी। ये सिर्फ इस्लाम की तारीख की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख की वो शाम थी जो जुल्म और सब्र की दास्तान हमेशा सुनाती रहेगी। यजीदी दौर की इस शाम गम ने हमेशा के लिए हक और बातिल में फर्क वाज़ेह कर दिया। हालांकि ये शाम गरीबों की शाम थी, मगर इस शाम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कयामत तक रोशन रहेगा। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की ये दास्तान जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।